गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमने पिछली क्लास में क्या किया था बेटा, हमने किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आज की क्लास में हम दो टेंस कवर करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये वो टेंस है जिसमें कोई भी काम पूरा हो चुका है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, हम सिंपल प्रेजेंट कर चुके हैं। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, तुम खेल चुके हो। तो इसकी हिंदी में पहचान क्या है बेटा, ध्यान से देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, जो चीज पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें चुका है, चुके हैं, चुकी है। राधा खाना खा चुकी है, हम खत लिख चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, या आ है, ए है, ई है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने जो खाना है वो अपना खा लिया है, मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूं। ठीक है बेटा, तो इससे क्या पता चलता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होते हैं जिनमें कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन प्रेजेंट में हाल ही में जो कंप्लीट हुआ है उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है बेटा, तो जैसे कि हमने पिछले टेंस में क्या किया था, चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। हमने कौन सा टेंस किया था बेटा, सिंपल। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट, इसमें हमने डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया था, और वर्ब के साथ एस या ईएस, सिंगुलर वर्ब है तो एस या ईएस। ये हमारा एक छोटा सा रिवीजन हो गया। अब ध्यान दीजिए, आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। आपको पता है सब्जेक्ट ये हमारे सिंगुलर और हमारे प्लूरल, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। हेल्पिंग वर्ब का आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगती है। क्या लगती है बेटा, हैज या हैव। तो आपको पता होना चाहिए हैज और हैव, तो हैज किसके साथ लगी बेटा, हैज लगता है सिंगुलर के साथ। हमारा जो भी नाउन है, प्रोनाउन है, अगर वो सिंगुलर है, ठीक है, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज। अगर हमारा सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है, तो हम उसके साथ लगाएंगे बेटा है। ठीक है, एक बार आपको जल्दी से रिवीजन करा देता हूं। ठीक है, सिंगुलर में क्या आता है बेटा, सिंगुलर में है हमारा ही, शी, इट और कोई भी एक नाम, कोई भी एक नाम, ये हमारा सिंगुलर है। प्लूरल में आई, वी, यू, दे और कोई भी दो या दो से ज्यादा नाम, जैसे राधा और सीता। ठीक है ना, खत लिख चुकी हैं, हम खाना खा चुके हैं, हम ज्यादा है, प्लूरल है तो उसके साथ हैव। तो इस चीज का ध्यान रखना आपको सब्जेक्ट। अब पहले हम डू डज लगाते थे पिछले टेंस में जो हमने सीखा, अब हम आज सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें चुका है, चुके हैं और हैज हैव का यूज करना है। हम वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते थे। यहां याद रखो बेटा, ये बहुत जरूरी है आपको। जब आप टेंस करोगे, सॉरी टेंस नहीं, आप वॉइस करोगे या आप नरेशन करोगे, तो उसमें ध्यान रखना आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये बहुत ही जरूरी चीज है, आप ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने इससे पहले टेंस में यूज किया था डू और डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। हमारे दिमाग में आप एक चार्ट सा बना लीजिए। ठीक है, हमने पहले दिन किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें हमने डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। आज हम कर रहे हैं हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, गो, वेंट, गोन, हम गोन का यूज करेंगे परफेक्ट में। ठीक है, ईट, एट, ईटन, हम ईटन का यूज करेंगे। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, हम स्लेप्ट का यूज करेंगे। ये वर्ब्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मैंने अपनी पिछली क्लास में, उससे पिछली क्लास में आपको वर्ब्स के बारे में बताया था, जैसे गो, वेंट, गोन, डू, डिड, डन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ओके, ईट, एट, ईटन, टेक, टुक, टेकन। ओके, ये सारी वर्ब्स हैं बेटा, ये आपको जितनी ज्यादा हो सके उतनी याद करो। बर्न, बर्न्ड, बर्न्ट, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बाई, बोट, बोट, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। ओके, ये सारी चीजें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। इसलिए
वर्ब्स इसलिए याद की जाती है ताकि आप परफेक्ट टेंस में उनको यूज कर सको। ओके, ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। चलिए हम इससे रिगार्डिंग कुछ सेंटेंस करते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज हम खत लिख चुके हैं। देखो, चुका है, किया है, या है, ये परफेक्ट टेंस की पहचान है। तो एक हम ऐसी एक्सरसाइज भी लिखूंगा मैं जिसमें आपको, जैसे हम प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट करेंगे तो उसमें हम एक सेंटेंस, एक ऐसी एक्सरसाइज बनाऊंगा मैं जिसमें आपको पहले सेंटेंस पहचानना है कि ये प्रेजेंट टेंस में कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके, चलिए हम खत लिख चुके हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटा, हम, वी, तो क्या हो जाएगा वी। अब वी देखो सिंगुलर या प्लूरल, वी तो हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे तो वी हैव। अब क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं, तो लिखना राइट, थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट, रोट, रिटन। तो हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है बेटा, वी हैव रिटन, WRITTEN, वी हैव रिटन। क्या हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, खत है, वी हैव रिटन ए लेटर। ओके, ये हमारा सेंटेंस है हमारा था। अब चेक करेंगे, हमारे पास सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, चलिए बेटा नेक्स्ट सेंटेंस है, शिवानी ने अपना काम नहीं किया है, यानी कि शिवानी अपना काम नहीं कर चुकी है, शिवानी ने अपना काम नहीं किया है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, शिवानी, शिवानी इज सिंगुलर तो शिवानी। अब शिवानी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, हैज, शिवानी हैज नॉट, क्या है, काम करना, डू, डिड, डन। तो शिवानी हैज नॉट डन हर होमवर्क, हर वर्क, अपना काम, हर वर्क। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो शिवानी सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, नोट आपको पता है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नोट आता है। तो शिवानी हैज नॉट डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज की है, तो शिवानी हैज नॉट डन हर वर्क, शिवानी ने अपना काम नहीं किया है। तो आपको ये आपको टेंस समझ में आ गया बेटा। हमने आज किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसकी पहचान है चुका है, चुके हैं, चुकी है। ठीक है, और उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है बेटा, हैज और हैव, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। आपको पता है सिंगुलर में ही, शी, इट, he has, she has, it has, I have, we have, you have, they have। ये आपको टेंस इस तरीके से बनाना है और ये दो अपने एग्जाम्पल किए। अब हम इसके ऊपर 5 सेंटेंस बनाएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए बेटा अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सारे रूल्स बताए, अब हम उन रूल्स की प्रैक्टिस करेंगे इन 5 सेंटेंसेस से। ठीक है, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, चलिए बेटा देखो पहला सेंटेंस क्या है, क्या माली घास काट चुका है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बेटा, माली। अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, वही द सेम रूल। अगर आपके पास, आपके सामने इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, प्रश्न चिन्ह वाला वाक्य है, तो आप उसमें क्या करोगे, जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा, हमारे सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। जैसे हम करते थे आई डू नॉट लाइक टी, तो हम क्या करते थे, डू आई नॉट लाइक टी, हम डू को आगे ले जाते थे क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न चिन्ह वाला वाक्य है। ऐसे ही इसमें हमें यही करना है कि अगर हमारा सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव है बेटा, ठीक है, प्रश्न चिन्ह वाला है, तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, ये हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आ जाएगी। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज कर रहे हैं, ये मैंने आपको नीचे हेल्प के लिए लिख दिया अभी। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सबको पता आप लोगों को, हैज सिंगुलर के साथ आएगा और हैव प्लूरल के साथ आएगा। चलिए, क्या माली घास काट चुका है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, माली, माली है सिंगुलर। ठीक है बेटा, तो हमारा सेंटेंस सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, तो हमने सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, हैज या हैव, तो सिंगुलर के साथ हैज, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हैज दी, माली को क्या कहेंगे, माली को क्या कहेंगे, कारपेंटर नहीं, माली को गार्डनर। वेरी गुड, हैज दी गार्डनर
हैज द गार्डनर काट चुका है, कट। तो देखो थर्ड फॉर्म, कट कट कट, पुट पुट पुट। ओके, सो हैज द गार्डनर कट, थर्ड फॉर्म, कट दी ग्रास हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और हमने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना बेटा, ठीक है। इसकी ध्यान रखो आप, कट कट कट, यही है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो हैज द गार्डनर कट दी ग्रास। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्होंने कभी शराब नहीं पी है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने, उन्होंने ज्यादा है तो दे, तो दे, अब दे के साथ क्या लगाएंगे, हैज या हैव, प्लूरल है तो हैव, दे हैव नेवर। अब देखिए नेवर भी नेगेटिव वर्ड है, नोट, दे हैव नेवर, शराब पीना, पीना क्या होता है, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म, दे हैव नेवर ड्रंक, D-R-U-N-K, ड्रंक वाइन। ओके, दे हैव नेवर ड्रंक वाइन। द नेक्स्ट सेंटेंस, हम मैच हार चुके हैं, हम, वी, हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटा, वी, और वी के साथ हैव, वी हैव, हारना, वैसे तो हारना होता है डिफीट, लेकिन हम यहां यूज क्या कर सकते हैं, वी हैव लॉस्ट, वी हैव लॉस्ट द मैच। ओके, वी हैव लॉस्ट द मैच। ओके, क्या वह स्कूल से आ चुका है, क्या वह स्कूल से आ चुका है। देखो इंटरोगेटिव है तो पहले आप अपना सब्जेक्ट देखिए क्या है, वह लड़का, ही, तो ही के साथ हैज लगाएंगे या हैव, ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज। सो हैज ही स्कूल से वापस आ चुका है, हैज ही कम बैक, हैज ही कम। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, कम, केम, कम, तो हैज ही कम बैक, कहां से, फ्रॉम स्कूल, से, फ्रॉम स्कूल, हैज ही कम बैक फ्रॉम स्कूल, एंड पुट ए क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट। आपको यहां क्वेश्चन मार्क लगाना है बेटा, क्योंकि हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है। चलिए लास्ट सेंटेंस, तुमने कभी शरारत नहीं की है। हालांकि ये सेंटेंस गलत है, सभी बच्चे शरारती होते हैं, फिर भी हमारा सेंटेंस क्या है बेटा, तुमने कभी शरारत नहीं की, तुमने, यू, अब यू लिखो आप। अब यू, कई बच्चे क्या करते हैं, सर यू, तुम तो सिंगुलर है, सिंगुलर होता है बेटा अगर हम पर्सनली, जैसे मैं कहूं तुम इधर आओ, एक बच्चे को, तो वो सिंगुलर सेंस है, लेकिन यू को हमने प्लूरल फैमिली में रखा है, तुम सब, यू। तुमने कभी शरारत नहीं की है शराब, ठीक है। हमारा ध्यान क्या होता है, हम, ये अवस्था ऐसी होती है बेटा, इसमें नेगेटिव बातों पर ज्यादा ध्यान जाता है, ठीक है। हम देखो नेगेटिव चीजें हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो उनसे बचने की कोशिश करो, चाहे वो विचार हो, चाहे संगत हो, चाहे दोस्त हो, इनसे आप दूर रहो। ओके, तुमने कभी शरारत नहीं की है, यू के साथ क्या लगाएंगे बेटा, हैव, यू हैव क्या, कभी शरारत नहीं की, शरारत की इंग्लिश क्या होगी भाई, मिसचीफ, क्या होती है बेटा, मिसचीफ। यू हैव नेवर मेड ए मिसचीफ, MISCHIEF, चीफ, मिसचीफ, यू हैव नेवर मेड ए मिसचीफ, शरारत करना, मेड, यू हैव नेवर मेड ए मिसचीफ, हो गया, यू हैव नेवर, ओ आर लगाना है बेटा, NEVER, यू हैव नेवर मेड ए मिसचीफ। अच्छा, अब देखिए ये सेंटेंस आपने बना तो लिए, देखिए इसको ध्यान से समझिए, क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, आप चेक करो भाई, मैंने हैज लगाया, हैज तो सिंगुलर के साथ आता है, गार्डनर हमारा सिंगुलर है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी कट। अगले सेंटेंस में दे हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ हैव, ठीक है, वी हैव, हैज ही हैज, बिल्कुल ठीक है, यू हैव, यू के साथ प्लूरल है, हैव ही आएगा। अब आप एक बार वर्ब चेक कीजिए, कट, थर्ड फॉर्म, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ओके,
अब यहां पर लूज, लोस्ट, लोस्ट, कम, केम, कम, फिर दोबारा थर्ड फॉर्म, और इसमें यू हैव नेवर मेड, मेक, मेड, मेड। ओके, तो ये है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी थर्ड फॉर्म को यूज किया हमने हैज और हैव का हर सेंटेंस में यूज किया है। दो इंटरगेटिव सेंटेंस है, तो वी हैव पुट द क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट। तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको ध्यान रखना बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें कोई काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम ये टेंस कर चुके हैं, समझ में आया, और आप समझ चुके हो। यू हैव अंडरस्टूड, मैं पढ़ा चुका हूं। आई हैव टॉट, टीच, टॉट, टॉट। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम करेंगे बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, डू डज और वर्ब के साथ एस। प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब तीसरा स्टेप है, ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए एक टेबल सा। डू डज, हैज, हैव। अब क्या है देखिए, हमारा सब्जेक्ट, आप लोगों को सब्जेक्ट तो पता चल गए। हमारे सब्जेक्ट क्या है, फिर दोबारा लिख देता हूं, सिंगुलर और प्लूरल। ओके, सिंगुलर प्लूरल अब आपको याद हो गए, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। सिंगुलर में आते हैं ही, सी, इट और कोई भी एक, जैसे एक अध्यापक, एक बच्चा, एक पेड़, एक पक्षी। ठीक है, और प्लूरल में बहुत से पक्षी। ठीक है ना, जैसे मैं कहूंगा पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यानी कि अभी उड़ रहे हैं। प्रेजेंट में कोई चीज चल रही है, वर्तमान में कोई चीज चल रही है, तो वो कॉन्टिन्यूअस कहलाई जाती है बेटा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इसका ध्यान रखना है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कॉन्टिन्यूअस में यू लगाना भूल जाते हैं बच्चा। CONTINUOUS, इस यू को मत बोलना बेटा, ये आपकी स्पेलिंग्स में भी आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, इसकी पहचान हिंदी में, इसकी पहचान क्या होती है बेटा, जैसे जिस सेंटेंस, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आता है। मैं पढ़ा रहा हूं, पिताजी खत लिख रहे हैं, मैं सिनेमा जा रहा हूं, तुम सो रहे हो। ये सभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वर्तमान में जो घटना चल रही है, कोई भी इंसिडेंट चल रही है, हो रही है, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यही कहेंगे। चलिए अब सेम वही है आपका बेटा फॉर्मूला, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अच्छा, हमने वर्ब की फर्स्ट सिंपल में क्या यूज किया था, वर्ब के साथ SEIS, फिर हमने लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब याद रखना है बेटा, जो सबसे इजी, किसी भी बच्चे को पूछो वर्ब के साथ ING लगा देगा। मैं स्कूल जाता हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, नहीं, जाता हूं, ता है, ते हैं, आई गो टू स्कूल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये इजी है, ING लगाना है आपको। ठीक है, ईट, ईटिंग, गो, गोइंग, स्लीप, स्लीपिंग। ओके, वेट, वेटिंग, राइट, राइटिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको ING लगाना है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर। आपको पता है इज किसके साथ लगेगी, सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, और बाकी जो प्लूरल रह गए कौन से, आई के अलावा वी, यू, दे, और कोई भी बहुवचन हमारा सब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, आर, उसके साथ क्या लगाएंगे, आर। ठीक है, जैसे मैं कहूंगा मैं पढ़ा रहा हूं, आई के साथ आई एम टीचिंग। तुम सुन रहे हो, तुम, यू आर, यू के साथ क्या लगाएंगे बेटा, यू आर। और इज सिंगुलर के साथ, ये टेंस आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा। मैंने कहा था सिर्फ पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। डू डज लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा, और लगेगा भी तो कब लगेगा, जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव। लेकिन इसमें आपने देखा पिछले टेंस में परफेक्ट में हैज है, हमें लगाना ही लगाना है, सोचना ही नहीं है कि लगेगा नहीं लगेगा, वो तो लगना ही है। ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज, एम, आर भी लगेगी। लेट्स कम टू द, ठीक है बेटा, चलिए एक्सरसाइज करते हैं, सेंटेंस करते हैं। वे व्यायाम कर रहे हैं, वे व्यायाम, एक्सरसाइज।
ओके, वे एक्सरसाइज कर रहे हैं, वे व्यायाम कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है बेटा वे। हमारा सब्जेक्ट है वे। वे मींस दे। ओके, ये हमने लगा दिया अपना सब्जेक्ट दे। दे लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? दे के साथ क्या है? आर, प्लूरल है, तो दे आर व्यायाम कर रहे हैं। दे आर डूइंग। दे आर डूइंग, करना। डू हमारी वर्ब है, डू, डिड, डन। परफेक्ट टेंस में हमने डन यूज किया है, तो दे आर, इसमें आईएनजी लगा दो आप। दे आर डूइंग, क्या कर रहे हैं? व्यायाम, एक्सरसाइज। दे आर डूइंग एक्सरसाइज। ओके, दे आर डूइंग एक्सरसाइज। अब कुछ बच्चे इसमें क्या लिखते हैं? दे आर टेकिंग एक्सरसाइज। ये सेंटेंस भी ठीक है, दे आर टेकिंग एक्सरसाइज और दे आर डूइंग एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, तो ये हमारी वर्ब के साथ हमने क्या लगा दिया? आईएनजी, हेल्पिंग वर्ब हम लगा चुके हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस, क्या देव विदेश जा रहा है? मैंने अब क्या वाला सेंटेंस आपको बताया? मैंने बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करोगे बेटा? हेल्पिंग वर्ब आगे लगाएंगे, सेंटेंस के जस्ट आगे आ जाती है पहले। लेकिन कब आएगी? पहले आप सब्जेक्ट को पहचानोगे ना, उसी के अकॉर्डिंग तो आप अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। इज, एम या आर क्या लगेगी, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। क्या, अब देखो देव, देव तो एक सिंगुलर है, तो हम देव के साथ क्या लगाएंगे? इज। देव के साथ इज। इज देव, डी कैपिटल। बहुत सारे बच्चे हैं जो देव की डी, मतलब किसी भी नाम का हम क्या करते हैं, हम कुछ बच्चे परवाह नहीं करते डी स्मॉल। ठीक है, नहीं, आपको ध्यान रखना है प्रॉपर नाउन का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल। इज देव क्या कर रहा है? देव जा रहा है। वर्ब क्या है? गो, तो हम क्या लगाएंगे? गोइंग। वेरी गुड। इज देव गोइंग टू, कहां जा रहा है भाई? विदेश। टू ए फॉरेन कंट्री, एफ ओ आर ई आई जी एन, कंट्री, सी ओ यू एन टी आर वाई। ओके, इज देव गोइंग टू ए फॉरेन कंट्री। अब देखो इस सेंटेंस में कोई गलती है? यस, देयर इज ए बिग मिस्टेक। क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो आपको ध्यान रखना है, आपको इंटरोगेटिव साइन लगाना है। तो क्या देव विदेश जा रहा है? इज देव गोइंग टू फॉरेन कंट्री। अच्छा, देव विदेश जा रहा है, देव इज गोइंग टू ए फॉरेन कंट्री, तो आपको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब पीछे आएगी अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो चलिए एक बार फिर हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने किया बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस लगातार, जो चीज लगातार चल रही है। ठीक है, उसमें पहचान क्या है हिंदी के सेंटेंस की? रहा है, रहे हैं, रही है। ठीक है, हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कर रहे हैं, वी आर डूइंग कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सब्जेक्ट तो आपको पता है सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना बेटा, कोई भी हो। कैच, कैचिंग, हम कैच पकड़ रहे हैं, वी आर कैचिंग। ठीक है ना, हम सो रहे हैं, वी आर स्लीपिंग। वह खाना पका रही है, शी इज कुकिंग, शी इज कुकिंग फूड। ओके, अब वी यू दे इनके साथ आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बाकी आपका ये सेंटेंस है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर हम इसके बाद एक एक्सरसाइज करेंगे रिगार्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हमने अभी रूल्स पढ़े, अब उसके लिए हम ये 5 सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे बेटा, ताकि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। चलिए, तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं बेटा, कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है? हमने हेल्पिंग यूज करनी है इज, एम और आर। हमें पता है इज सिंगुलर के साथ लगाना है, आर प्लूरल के साथ, और आई के साथ एम लगेगा। ठीक है बेटा, और हेल्पिंग वर्ब तो ये होगी, और वर्ब के साथ क्या लगाना है? आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सपोज ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, सॉल्व है तो सॉल्विंग हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। चलिए पहला सेंटेंस, चूहे दौड़ रहे हैं। आजकल हर जगह दौड़ लगी हुई है। ठीक है, तो चूहे दौड़ रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटा? चूहे। ज्यादा है या कम है? सोचिए, चूहे या चूहा? चूहे ज्यादा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? हमारी हेल्पिंग वर्ब आर।
सो चूहे दौड़ रहे हैं, रैट्स आर, चूहे दौड़ रहे हैं, रैट्स आर रनिंग, RUNNING। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, रैट्स आर रनिंग। हमारा सब्जेक्ट, हमारी हेल्पिंग वर्ब, हमारी वर्ब के साथ ING। अब ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता, क्या चूहे नहीं दौड़ रहे हैं, तो रैट्स आर नॉट, हमारी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में क्या लगा देते बेटा हम, नॉट, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता। ठीक है, चलिए, क्या सरकार हमारी समस्याएं सुलझा रही है? अब सेंटेंस बड़ा है, ये सोच के घबराना नहीं है कि ये तो लंबा सेंटेंस होगा, इससे भी काफी लंबे लंबे सेंटेंस आपको आगे बनाने हैं। ठीक है बेटा, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स के अकॉर्डिंग चलते जाओगे, कोई चीज मुश्किल नहीं है। चलिए, क्या सरकार हमारी समस्याएं सुलझा रही है? हमारा सब्जेक्ट क्या है? सरकार, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? इज। वेरी गुड, इज गवर्नमेंट। अब एक और चीज बताता हूं आपको, देखो हमें सिर्फ यही नहीं है कि टेंस सीखने हैं। मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस में यू लगाना भूल जाते हैं बच्चे, गवर्नमेंट में क्या लगाना भूल जाते हैं? एम। सीधे लिखेंगे गवर्नमेंट, GOVERMENT, नहीं, एम का ध्यान रखना है बेटा। सो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? इज गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या कर रही है गवर्नमेंट? समस्याएं सुलझा रही है, सॉल्विंग, है ना। इज गवर्नमेंट वर्ब है SOLVE, सॉल्व ING और लगा दीजिए, लेकिन ई रिमूव करना है आपको। SOLVING नहीं, SOLVEING। बताइए क्या आएगा? SOLVEING या SOLVING? SOLVING। हाँ, तो इज गवर्नमेंट सॉल्विंग क्या? समस्याएं। इज गवर्नमेंट सॉल्विंग हमारी समस्याएं हैं क्या? यस, हमारी समस्याएं, आवर प्रॉब्लम्स, PROBLEMS। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पुट ए क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट, ध्यान रखना बेटा। सो इज गवर्नमेंट सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, किसान खेत में हल नहीं चला रहा है। किसान, हमारा सब्जेक्ट क्या है? किसान, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज। ओके, सो व्हाट विल बी द इंग्लिश? किसान खेत में हल नहीं चला रहा है। किसान, फार्मर इज नॉट, अच्छा क्या कर रहा है? हल चलाना। हल की इंग्लिश क्या होती है? प्लो, PLOUGH, और हल चलाना प्लोइंग। अच्छा, कुछ सेंटेंस है, जैसे देखो, पानी देना, पौधों में पानी देना क्या होता है? वाटरिंग। दूध निकालना, गाय का दूध निकालना, मिल्किंग द काउ, वाटरिंग द प्लांट्स, ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा पंखा चल रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? पंखा चल रहा है। मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा, बहुतों ने दिमाग लगाया, अच्छी बात है, दे ट्राइड देयर बेस्ट। सर द फैन इज मूविंग, ओके, और बताओ बेटा, द फैन इज रोटेटिंग। अच्छा, कुछ ने कहा द फैन इज सर्कलिंग, वेरी गुड, बट द इंग्लिश विल बी द फैन इज वर्किंग, द फैन इज वर्किंग। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। तो किसान खेत में हल नहीं चला रहा है, फार्मर इज नॉट प्लॉइंग, PLOUGH, प्लो होता है बेटा हल, और उस पे ING लगा दीजिए आप। ठीक है, हमने कहा ना वर्ब के साथ ING आएगी, तो फार्मर इज नॉट प्लॉइंग क्या? इन द फील्ड, क्या यही होगा? ओके, फार्मर खेत में हल नहीं चला रहा है, फार्मर इज नॉट प्लॉइंग इन हिज फील्ड या इन द फील्ड्स इज द राइट आंसर। इन दी फील्ड, खेत में है ना बेटा, या खेतों में, खेत में, तो इन द फील्ड, फार्मर इज नॉट प्लॉइंग इन द फील्ड। मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूं। मैं, हमारा सब्जेक्ट है मैं, आई के साथ क्या लगाना है आप लोगों को? आई एम। सो आई एम नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है ना, नहीं जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग
टू स्कूल, क्या आज है, आज, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। ओके, ऐसे भी हो सकता है, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आज मैं स्कूल नहीं जा रहा, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, और आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, क्या भारतीय खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं? भारतीय खिलाड़ी बहुत सारे हैं, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आर द, क्या है हमारा सब्जेक्ट, भारतीय खिलाड़ी, इंडियन प्लेयर्स। ओके, आर दी, आई कैपिटल बेटा ध्यान रखना, आर दी इंडियन प्लेयर्स, भारतीय खिलाड़ी, और ठीक है, तो आर द इंडियन प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं, आर प्लेइंग, क्या कहेंगे, वेल, आर द इंडियन प्लेयर्स, प्ले वर्ब है हमारी, तो प्ले के साथ आईएनजी लगा देंगे बेटा, आर द इंडियन प्लेयर्स प्लेइंग वेल, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। तो ये है हमारे सेंटेंस। अब एक छोटा सा रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं, चेक करते हैं। हम पहले तो हेल्पिंग वर्ब, क्या हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की, बिल्कुल की, आर, सरकार, इज, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट में आया, किसान के साथ इज, मैं, आई के साथ एम, भारतीय खिलाड़ी ज्यादा हैं तो आर। एक चीज तो आप क्लियर कर चुके हो कि हाँ मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज की है। चलिए वर्ब के साथ क्या लगाना था हमें, वर्ब के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सो रनिंग आईएनजी लगाया है भाई, यहां पर सॉल्व, सॉल्विंग, इसमें क्या कर रहा है, हल चला रहा है, प्लोइंग, ये भी ठीक है, मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूं, गोइंग, तो ये गोइंग भी ठीक है हमारा, और क्या भारतीय खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, प्ले, प्लेइंग, तो इसका मतलब हमने वर्ब के साथ आईएनजी भी यूज किया है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आज हमने क्या किया बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, तीन टेबल बन गई आपके दिमाग में, सिंपल, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, डू, डज, हैज, हैव, इज, एम, आर, वर्ब के साथ एसईआईएस, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, और वर्ब के साथ आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। अब आपको एक मिक्स्ड एक्सरसाइज कराएंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करने, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इन तीनों टेंस की एक मिक्स एक्सरसाइज करेंगे बेटा, जिसमें आपको खुद सोचना पड़ेगा पहले ये सेंटेंस कौन सा है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस है, या सिंपल है। अब आपको लगा परफेक्ट है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए परफेक्ट में क्या था, हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, और हमारे साथ वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस सिंपल, सब्जेक्ट लिया, हेल्पिंग वर्ब ली, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। दिस इज द लास्ट टेंस वी हैव डन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सॉरी, इसके बाद हमारा एक और है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसे सेंटेंस की, तो इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।